ये है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टॉपिक है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज ब्लड को लेके जाते हैं हार्ट से पूरी ऑर्गन सिस्टम तक, और वेन्स ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट के पास लेके आती हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम नहीं है, एक ही नेटवर्क है। द ब्लड फ्लो बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन। ये सब कुछ फिक्स्ड है। आर्टरी से ब्लड जाएगा, वेन से वापस ब्लड हार्ट के पास आएगा। जो आर्टरी और वेन्स की वॉल है वो 3 लेयर की है। पहला है ट्यूनिका इंटीमा, ये इनर लाइनिंग है। ट्यूनिका इंटीमा इनर लाइनिंग है जिसके जो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है और बनी होती है स्क्विमस एपिथेलियम की। फिर उसके नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया, मतलब मिडिल लेयर है। ये बनी होती है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की। जो नेक्स्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये एक्सटर्नल लेयर है किसकी? आर्टरी और वेन्स की, जो बॉडी ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में रहती है और बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। ट्यूनिका इंटीमा किसकी बनी होती है? स्क्विमस एपिथेलियम की। ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। और जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ एंड इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, क्योंकि ये टफ तो नहीं हो सकती ना। आर्टरी और वेन की जो वॉल है टफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि उससे ब्लड जा रहा है, फ्लो कर रहा है ना, तो टफ कैसे होगी वो। तो मिडिल लेयर है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की। एक्सटर्नल लेयर किसकी बनती है? फाइबर कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स। वेन्स में थोड़ा थिन होता है जो ट्यूनिका मीडिया है, मतलब मिडिल लेयर है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टरी में जाता है ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि हार्ट उसे पंप करता है पूरी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, और वेन्स वापस ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही हैं, मतलब वहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है। तो जो ट्यूनिका मीडिया है वेन्स की, वो कंपेरेटिवली थिन है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज करती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, डेफिनेटली होते दोनों ही हैं। डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, इतना ही फ़र्क होता है। तो आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक। एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके जा रही है? लंग्स के पास लेके जा रही है। और लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन नहीं, CO2 ज़्यादा है, मतलब वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर तभी तो वापस आएगा। तो आर्टरी, सारी आर्टरी एक्सेप्ट एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ब्लड जा रहा है भाई लंग्स के पास, लंग्स में एक्सचेंज करना है ऑक्सीजन और CO2 का, तो लंग्स के पास अगर ब्लड जा रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन पहले से ही ज़्यादा है, तो वहाँ से ऑक्सीजन लेके ही आएगा डेफिनेटली। तो लेके क्या जाएगा? जिसमें CO2 ज़्यादा है। तो सारी आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ब्लड जा रहा है लंग्स के पास। जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक एंड इलास्टिक है टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है और थोड़ी इलास्टिक होती है, क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में। ये आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, सो कलर इज ब्राइट रेड। आर्टरीज जो ऊपर से दिखती है ना हमें, ये ब्राइट रेड कलर की हैं, वो आर्टरीज हैं। जो ब्लू कलर की दिखती है ना वो वेन्स हैं, क्योंकि ब्लू कलर वाली में CO2 ज़्यादा है और रेड कलर वाली में ऑक्सीजन ज़्यादा है। आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो नैरो है, मतलब जिसके थ्रू पासेज हो रहा है ब्लड, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक मेंटेन रहे। देखो प्रेशर के साथ ब्लड आगे जाएगा जब तो सब ऑर्गन तक पहुँचेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ल्यूमन नैरो हो, जिससे ब्लड अच्छे से फ्लो कर सके प्रेशर के साथ। तो आर्टरीज ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक। सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, तो उसमें है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसका काम है वहाँ से ऑक्सीजन लेके आना। आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक और इलास्टिक होती है, जिससे वो प्रेशर को झेल सकें। आर्टरीज का जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो तो इसकी वजह से कलर दिखता है ब्राइट रेड। वेन्स क्या करती है? वेन्स कैरी करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वापस लेके आ रही हैं ब्लड को हार्ट के पास। मतलब सारी वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा है, एक्सेप्ट वन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में है
क्या है, वो जो पल्मोनरी वेन है वो कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है। तो जो ब्लड लंग्स से आ रहा है उसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो सारी वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं लंग्स से, तो लंग्स से तो भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड ही आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, तो 2 चैम्बर रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, और 2 चैम्बर में होता है ब्लड मतलब लंग्स से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड। एक पोर्शन रिसीव करता है बॉडी से ब्लड, दूसरा पोर्शन रिसीव करता है लंग्स से ब्लड, तो ये काफ़ी मिक्स नहीं होते। तो वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट में। इनकी वॉल थोड़ी थिन होती है और थोड़ी लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं आ रहा है इन कंपैरिजन टू आर्टरी में प्रेशर से ब्लड आ रहा है। ये थोड़ी ब्लूइश कलर की होती हैं, जो ब्लूइश कलर की हमें हाथ पे दिखती है ना, ये वेन्स हैं, क्योंकि इनमें CO2 ज़्यादा है इस ब्लड में, क्योंकि ये बॉडी के ऑर्गन से कलेक्ट होके वापस हार्ट के पास जा रहा है ब्लड। इनका ल्यूमन थोड़ा वाइडर होता है, इसलिए प्रेशर भी थोड़ा लो हो जाता है। वॉल्व्स प्रेजेंट है कि इनमें बैकफ्लो ब्लड का ना हो। तो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं हार्ट से ऑर्गन सिस्टम तक, वेन्स ब्लड लेके आ रही हैं ऑर्गन सिस्टम से हार्ट तक। इन दोनों में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो भाई आर्टरी लंग्स तक जा रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और जो वेन्स लंग्स से वापस हार्ट के पास लेके आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। मतलब जो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही है उसका उल्टा लंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि भाई लंग्स से तो ऑक्सीजन लेके आना है, सीधी सी बात है।